अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मंडे मॉर्निंग 6 AM टिल 2 PM तक की जो रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मंडे जो होता है बहुत ही बिजी डे होता है, क्योंकि वीक का पहला दिन होता है एक तो, और वीकेंड के पेंडिंग इतने सारे काम होते हैं हमें करने। तो ये सारे काम मैं मंडे के दिन कैसे मैनेज करती हूँ, किस तरह डिवाइड करती हूँ कामों को, और किस तरह प्रोडक्टिव डे बनाती हूँ इसको, क्योंकि बच्चों के लिए टाइम निकालना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग टाइम में ना, जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। अगर मैं सो जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, फिर काम नहीं हो पाते और बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते। जितना आराम से सुबह सुबह काम हो जाते हैं ना, फिर आप चाहे पूरा दिन भी काम करें ना, फिर भी आपके काम ख़त्म नहीं होते। तो मुझे मॉर्निंग में काम करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी ये आदत अपनी बना लेते हैं ना, तो आपके सारे काम ख़त्म हो जाएंगे पूरे दिन के, और बहुत ही रिलैक्स फील करोगे। तो यहाँ पे 6:35 हो चुके थे और मैंने जो है हस्बैंड के ऑफिस के पूरे हफ्ते के कपड़े निकाल लिए थे आयरन करने के लिए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े हो गए थे प्रेस, और मैंने जो है हर दो शर्ट्स के अंदर जो है ना एक पैंट जो है सेट कर ली थी, ताकि जब भी मैं मॉर्निंग टाइम में कपड़े निकालूं तो आसानी से जो है ना, मतलब सामने पड़े हों, जो भी मुझे जिस दिन देने हों तो वो भी मैं इसी दिन डिसाइड कर लेती हूँ कि किस दिन कौन से कपड़े पहन के जाने हैं। तो यहाँ पे 7:30 हो गए थे, कपड़े प्रेस हो गए, वो मैंने अपनी जगह पे रख दिए थे। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ बाहर। जो सैटरडे को मैंने कपड़े डाले थे ड्राई होने के लिए, तो यहाँ पे ये ड्राई हो चुके थे। ये मैं सारे कपड़े लेके तो बेड पे रख लूँगी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैंने मशीन में भी कपड़े डाले हुए हैं आज वीकेंड के, तो वो कपड़े मैं अभी ड्राई होने के लिए डाल। तो कपड़े जो है ना, जितने जल्दी आप वॉश कर सकते हैं वॉश कर लिया करें, क्योंकि ज़्यादा देर पड़े रहने से भी ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे वो भी वॉश हो चुके थे, तो यहाँ पे वो भी मैंने डाल दिए और फिर मैं आ गई रूम में। और आधा घंटा लग गया मुझे ये काम करने में। अमल भी अभी अपने स्ट्रॉलर में सो रही है। ये वैसे तो बेड पे सोती है, पर मॉर्निंग टाइम में ये स्ट्रॉलर में ही सोती है, जितना भी इसको सोना होता है। अब सुबह के 8 बज चुके थे और मैं 4 बजे की जागी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैं जैसे ही किचन में गई तो मेरी नज़र इस मिठाई पे पड़ी, और फिर मेरा इतना दिल किया कि मैं इसको खा लूँ, और बहुत समझाया कि नहीं सनम, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं खाओ, पर फिर भी दिल नहीं माना। तो मैंने एक जो है ले लिया था बाइट, और जब मैंने एक बाइट लिया तो फिर तो बस, फिर तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक ही लाइफ मिली है और उसमें भी मैं मिठाई को स्किप कर दूं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने एक जो है पूरा खा लिया, और अदर साइड जो है मैंने चाय रख ली थी। और ये नाश्ता जो है मैंने सुबह सुबह बनाया था। आलू क्योंकि फ्राइड थे तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े से ही आलू ले लिए थे और पराठा ले लिया था, और साथ में ये चाय बना ली थी। वैसे तो नाश्ता अमल और मैं साथ में ही करते हैं, पर आज अमल थोड़ा ज़्यादा सो गई है और मैं 4 बजे से जाग रही हूँ सुबह के, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा चले मैं यहाँ पे टीवी ऑन कर लेती हूँ, और थोड़ी देर में ये फिर नाश्ता भी करती हूँ और टीवी भी देख लेती हूँ। और मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद मैंने पूरी क्लीनिंग की, पूरा फ्लोर जो है मैंने आज वॉश किया है। वैसे इस दिन मैं नहीं करती क्योंकि मंडे को बहुत ज़्यादा काम होते हैं, पर अमल सो रही थी तो मैंने सोचा चले मैं कर लेती हूँ ये भी काम। तो यहाँ पे बस सफाई भी हो गई थी मेरी कंप्लीट, ड्राइंग रूम एवरीवेयर मैंने साफ़ कर लिया था। बस अब रह रहा था मेरा किचन, और आज तो किचन का भी बड़ा बुरा हाल हुआ था, आप देख सकते हैं। तो आज मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग। बस ये कि चूल्हा जो है मैं जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन नहीं करती, वो फिर मैं कल कर लूँगी। और यहाँ पे सारे काम हो गए थे, 9:45 बज गए थे, अमल भी उठ गई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं अमल को नाश्ता करवा लेती हूँ, फिर हमें बाहर भी जाना है ग्रॉसरी करने। तो ये यहाँ पे आ गई थी और ये बहुत ही एक्साइटेड थी कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, ममा और मैं, क्योंकि मुझे मिड वीक ग्रॉसरी जो होती है जैसे दूध अंडे वगैरह वो लाने थे।
और किचन पूरा हो गया क्लीन, बस ये बर्तन ही रह गए थे। इनको बस ड्राई करके मैं रख दूँगी अपनी जगह पे वापस आके, तब तक ये यहीं पे पड़े रहेंगे। तो अभी मैं ये गार्बेज उठाऊँगी और ये भी मैं जाके फेंक के आऊँगी। तो यहाँ पे जो गार्बेज रूम होते हैं बिल्डिंग में, हर एक फ्लोर पे उसकी एक बनी होती है जगह। तो हमारे यहाँ पे आगे जाके तो स्टेयर्स वाला डोर है ये, यहाँ पे इन्होंने गार्बेज रूम बनाया हुआ है। तो हमें नीचे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस यहाँ पे ये इस तरह का बना होता है और यहाँ पे हम लोग ये फेंक देते हैं गार्बेज, तो ये खुद ही नीचे चला जाता है। तो ये सेम फ्लोर पे है और बस मैंने गार्बेज फेंक दिया। अब मैं जाके तो अपने हैंड वॉश करूँगी सबसे पहले और उसके बाद फिर मैं अमल को नाश्ता करवा लूँगी। ये है कॉरिडोर और यहाँ पे ये साइकिल्स भी मैंने बच्चों की यहाँ बाहर ही रखी हुई हैं, जैसे पानी की बॉटल्स हो गई, ये भी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। शू रैक भी मैंने बाहर ही रखी हुई है। तो बस ये देखें, ये इंटर होते ही मेरा जो है डाइनिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। छोटा सा एरिया है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर ये मेरा फेवरेट एरिया है मेरे घर में। तो बस किचन भी तकरीबन हो गया था, बस ये जो स्टोव है वो ही रहता है बस। और यहाँ पे 10:30 हो गए थे और मैं अमल को कह रही थी कि चलो अब चलते हैं। तो 30 मिनट्स लगेंगे, पहले मैं इसको नाश्ता करा लूँगी, उसके बाद आके तो मैं ये चिकन निकाल के रखा है मैंने, जब ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगा तो मैं आज बना रही हूँ चिकन पसंदे, तो वो आके फिर मैरिनेट करूँगी। आज मैं बना रही थी चिकन पसंदे, तो उसके लिए मैंने ये सेट कर दिए थे मसाले वगैरह, सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी थी और वीडियो भी बनानी थी, इसलिए फिर सारी चीज़ें मैंने सोचा साथ में रहेंगी तो इजी हो जाएगा। साइड में जो है मैंने रिंग लाइट भी ये रख दी थी, क्योंकि इस जगह पे लाइट बहुत कम आती है, तो मुझे ये ऑन करनी पड़ती है इस जगह पे, ताकि सारी चीज़ें सही से नज़र आ सके। तो चिकन जब तक डीफ्रोस्ट हो रहा है तो मैं वापस आके तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे मुझे मॉर्निंग टाइम में इजी लगता है बहुत ज़्यादा काम करना, कुकिंग भी जो है ना सुबह में कर लें तो फिर पूरा दिन आपका सुकून से गुजर जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा कि चलें वापस आके ही करती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी मेरे पास इस टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैंने दूसरी ब्रेक ले ली है, अमल को यहाँ पे नाश्ता करवा रही हूँ और मैंने जो है अपने लिए थोड़ी सी चाय ले ली है। तो फ्रेंड्स देखें कि सुबह सवेरे उठने के कितने फ़ायदे हैं। अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो हम कितना अपना टाइम बचा लेते हैं। बीच में हम नैप ले लें दोपहर के टाइम पे, मैं कभी आप लोगों के साथ दोपहर से लेके शाम तक की रूटीन भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़ुल तैयारी के साथ जा रही हूँ, अपने शूज़ निकाल लिए हैं ताकि मेरी वॉक भी हो जाए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वीवा पे। वीवा थोड़ा सा दूर है मेरे घर से, पर ये है कि बाय वॉक में जाती हूँ और मेरी वॉक जो है मतलब अच्छी हो जाती है जाके। तो मैंने सोचा चलें उधर ही चली जाती हूँ। वैसे आजकल गर्मी भी बहुत है, पर बीच में एक रास्ता है जहाँ से मैं जाती हूँ आराम से, तो मैं पहुँच जाती हूँ, इतनी गर्मी भी नहीं लगती। वैसे हवा चल रही है तो फिर इतना फ़ील नहीं होता। तो लेट्स गो, आप लोग भी देखें कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। वैसे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, थोड़ी बहुत ही थी, पर यह है कि वॉक नहीं हुई पूरी मेरी आज की, तो किसी न किसी बहाने से मैं निकल जाती हूँ ताकि मेरी वॉक पूरी हो जाए। तो बस अब हम लिफ्ट में जा रहे हैं और अमल इतना खुश होती है सुबह सुबह अगर मैं उसको कहीं ले जाऊँ। जैसे रोज़ाना हम लोग वॉक पे जाते हैं तो बहुत खुश होती है, उसको बहुत मज़ा आता है बाहर, और उठते ही कहती है कि मम्मा चलो वॉक पे चलते हैं। तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ गुजारना, क्योंकि अब इसका भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो ये भी बिज़ी हो जाएगी अपने स्कूल की रूटीन में। तो फिर लेके जाती हूँ मैं इसको अपने साथ, स्ट्रॉलर में ही होती है। तो यहाँ पे मैं वीवा आ गई थी और आज कुछ रेट्स कुछ बेटर थे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे भी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे सब्जियों के और हर चीज़ के, तो आज कुछ नॉर्मल थे। तो यहाँ से बस ये मैं दूध ले लूँगी, फ्रेश मिल्क, और साथ में मैंने आलू और ब्रेड टमाटर ये ले लिए थे। बस अब मैं बिल करवा लूँगी और ये आ गए हम लोग घर वापस।
पूरा घंटा लग गया और मुझे था कि अमल को कहीं देर ना हो जाए, तो बस 5 मिनट ही रह गए थे अमल की ट्यूशन में, तो उसको फिर बस छोड़ के आना था। मैंने सोचा पहले सामान घर पे रखती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो ये देखें 12:30 बस होने वाले हैं। बस इसका मैंने बैग पकड़ा और इसको पहना दिया। बस अब हम जा रहे हैं अमल की ट्यूशन। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर माई हैवी साउंड, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरी आवाज़ ऐसी निकलती है। तो कुछ वॉइस ओवर मैंने सुबह में किया है, कुछ वॉइस ओवर मैंने शाम में किया है। यहाँ पे ये डोनेशन बॉक्सेस रखे होते हैं, इसको भी जो चीज़ डोनेट करनी होती है तो वो इस बॉक्स में डाल के जाते हैं। तो मेरे पास भी बच्चों के बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो छोटे हो गए थे, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही है और कपड़े बिल्कुल नए थे। तो मैंने फिर इस बॉक्स में डाल दिए थे। मैंने सोचा चलें किसी के काम आ जाएंगे ये। तो काफ़ी सारे थे, मैंने एक शॉपर भर के तो मैंने उसमें डाल दिया था डोनेशन बॉक्स में। और बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अमल के ट्यूशन टीचर के पास। बस अमल को यहाँ पे मैं छोड़ूंगी और इसके बाद मैं घर चली जाऊंगी वापस। तो बस मैं अब वापस जा रही हूँ घर। यहाँ पे मैं घर आ गई थी और अब मेरे पास 1 घंटा है, इसमें मैं जो है खाना भी बना लूँगी और आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करनी होगी उसकी वीडियो भी बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं जो वीवा से सामान लेके आई हूँ ये रखूँगी फ्रिज में सेट करके, और उसके बाद मैं आराम से करूँगी अपनी कुकिंग स्टार्ट। तो मैंने चिकन को जो है वॉश कर लिया था पहले ही और उसको थिन स्लाइसेस में काट लिया था। और अगर आप लोगों के पास हैमर है तो उसके साथ उसको थोड़ा सा बीट कर लें। तो मैंने इसको पहले से ही कर लिया था और इसको मैं अब बाउल में डालूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ धुआं दही पसंद है, उसके लिए जो है ना चिकन को फर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी फर्मिंग के लिए जो है ना मैंने ये बेकिंग पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये रेड चिली पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून क्रश्ड रेड चिली, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी सॉल्ट डाल दें और जो अवेलेबल हो। 1 टेबल स्पून ये वाला मसाला जो है कुटा भुना ज़ीरा है, इसके साथ काली मिर्चें और हरी इलायची भी मैंने डाली थी रोस्ट करके, इसको मैंने कूट के रख दिया था। ये मसाला बना के ये मैंने शामिल कर दिया। विनेगर जाएगा 2 टेबल स्पून भर के, इसके साथ विनेगर से जो है ना इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, खट्टा खट्टा सा। और अगर आप लोगों के पास पॉपी सीड्स हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे नहीं थे तो मैं उसकी जगह पे कोकोनट डाल दूँगी और कैशूज़ डाल दूँगी। तो ये जो है सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने सोया सॉस भी डाल दी है इसमें। ये जो है 2 क्यूब्स मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट के भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ बादाम ले लिए और कैशू नट्स ले लिए थे, उनको मैंने कूट लिया, वो भी मैं शामिल कर लूँगी इसमें। और 1 टेबल स्पून भर के तो ये अनियन पेस्ट जो है ना मैंने कद्दूकश कर लिया था ये भी डाल दूँगी। साथ में जाएगी इसके दही और 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर। ये जो है कोकोनट पाउडर है ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और साथ में 1 कप दही भी डालूंगी फेंट के। दही को मैंने फेंट लिया था और जो प्याज मैंने डाला था पेस्ट उसका पानी निकाल लेना है पहले, उसके बाद जो है ना प्याज शामिल करनी है। बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसको आप चाहें तो ओवरनाइट रख सकते हैं, मैरिनेशन का टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना जो है ये फ्लेवरफुल होगा। साथ साथ मैं क्लीनिंग भी करती जा रही थी, जो जो चीज़ें यूज़ कर रही थी। और यहाँ पे मैंने जो है लिया है सरसों का तेल, उसमें ही इनको बनाते हैं। और चिकन का कलर मुझे थोड़ा सा वाइट लग रहा था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के पेपरिका पाउडर शामिल कर लिया था। और यहाँ पे जो है मैंने सरसों का तेल लिया, उसको थोड़ा सा हीट अप किया, उसमें मैंने ये स्लाइस की हुई प्याज डाल दी, इनको बस ब्राउन करना है। और साथ इसके जो है बस कुछ और नहीं शामिल करना, बस इसको ब्राउन करके इसमें पानी डालना है, इसको पकाना है अच्छी तरह से। तो बस ये ब्राउन हो चुकी थी, अब मैं इसमें पानी शामिल कर लूँगी और थोड़ा सा प्याज को मैं गला लूँगी। तो यहाँ पे प्याज गल चुकी थी, अब इसमें मैं चिकन शामिल करूँगी और इसको पहले हाई फ्लेम पे रखना है, फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देना है। और फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बस एंड में मैंने इसके ऊपर काली मिर्चें डाल दी थी, अब इसके ऊपर मैं दूंगी कोयले का धुआं। ये बहुत ज़रूरी है, इसी से जो है इसमें फ्लेवर आता है।
तो बस इसमें थोड़ा सा दम दे दूंगी कोयले का और ये हो गया रेडी। अब इसके ऊपर ये मैंने प्याज जो है गार्निश की थी और दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था, उसमें थोड़ा सा विनेगर और सॉल्ट जो है मिक्स कर लिया था दही में, वो भी इसके ऊपर डाल दूंगी। और ये हो गए मेरे धुआं दही पसंदे रेडी। तो बस खाना रेडी हो गया था और 1:30 हो चुका था, बच्चों के आने का टाइम भी हो गया था। तो अब लेती हूँ मैं इजाज़त, अब वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।